रात का आखिरी पहर था। पहाड़ों के बीच खामोशी ऐसी थी जैसे कायनात सांस रोके बैठी हो। इसी खामोशी में एक चरवाहा अपने रेवड़ के पास खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में न फलसफा था न इल्म की गहराइयां, बस एक सादा सा दिल था जो अपने रब को याद कर रहा था। इसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की रहनुमाई फरमा रहे थे। आप अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी थे, शरीयत के हामिल, कलामे इलाही सुनने वाले। एक दिन आपने बारगाहे इलाही में अर्ज की, ए अल्लाह, मेरी उम्मत में तेरा सबसे ज्यादा महबूब बंदा कौन है? जवाब आया, मगर ऐसा जवाब जिसने नबी को भी सोच में डाल दिया। वो चरवाहा जो पहाड़ के दामन में रहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए। न वो आलिम था, न इबादत में मशहूर, न किसी मजलिस का खतीब, फिर भी वो अल्लाह का महबूब। आप उस चरवाहे की तरफ रवाना हुए। जब वहां पहुंचे तो देखा वो शख्स सादा कपड़ों में मवेशी चर रहा था और आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा था, जैसे कोई बहुत अपना हो। वो कह रहा था, ऐ मेरे रब, अगर तू भूखा होता तो मैं तुझे दूध पिलाता, अगर तू थका होता तो मैं तुझे अपने कंधे पर बिठा लेता, अगर तू अकेला होता तो मैं सारी रात तेरे साथ बैठता। मैं तुझे इसलिए याद नहीं करता कि लोग देखें, मैं तुझे इसलिए याद करता हूं कि मेरा दिल तुझसे लगा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये अल्फाज सुनकर ठटक गए। शरीयत के मीज़ान में ये अल्फाज दुरुस्त न थे। आपने नरमी से फरमाया, ये बातें अल्लाह के शायाने शान नहीं, अल्लाह इन बातों से पाक है। चरवाहे का चेहरा बदल गया, वो खामोश हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया। इसी लम्हे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, ए मूसा, तूने मेरे बंदे को मुझसे दूर कर दिया। मैं अल्फाज नहीं देखता, मैं दिल देखता हूं। उसकी बातों में इल्म न था, मगर मोहब्बत खालिस थी। जो ज़बान उसने इस्तेमाल की